टाइम एंजॉयमेंट के बारे में लोग। सो जस्ट अ मिनट, मैं जस्ट लैपटॉप से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आप लोग को देखते देखते लेक्चर दे सकता हूँ। मोबाइल स्क्रीन में तो चैट कनेक्शन से दिखते हैं। तो मैं गोलोकेश्वर से पूछा कि कितने समय तक चलेगा कोर्स। तो उन्होंने बताया कि 6 महीने के आसपास कोर्स चल सकता है, और आज इसका ओरिएंटेशन सेशन है। तो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पहले कि मैं सेशन ओरिएंटेशन सेशन की शुरुआत करूं, आप में से कोई गैस करना चाहेंगे मेरे जीवन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कौन सा रहा होगा? विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन माय लाइफ? हरे कृष्णा। कोई अगर बोलना चाहते हैं तो हाथ उठा सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताएं जी, बताएं। तनु माता जी बताइए। ये पूछा जा सका होगा कि आप भक्ति में कैसे आए, ओके, भक्ति कहाँ नाइस। से करी। नहीं नहीं नहीं, भक्तों के बीच में बात नहीं कर रहा। मैं कभी भी किसी से भी मिलता हूँ, नए व्यक्ति से मिलता हूँ, कलेक्टर से मिलता हूँ, एसपी से मिलता हूँ, जजेस से मिलता हूँ, तो वो लोग तो मेरे से नहीं पूछेंगे आप भक्ति में कैसे आए। तो अनेक अनेक लोगों से मिलता हूँ, तो वो लोग क्या पूछते होंगे मेरे से? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी मीन्स ये पूछते होंगे कि मतलब हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। कलेक्टर मेरे से पूछेगा कि आपको भक्ति क्यों करनी चाहिए? आपको लगता है? यस, रिद्धिमा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये पूछा होगा कि आप इतने एजुकेटेड है, आपने इतनी पढ़ाई करी, फिर भी सब छोड़ के और आप ये इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया। यही इसको पूछते हैं। आपका जवाब सही है। वो यार, तो यही मेरे सबसे पूछते हैं कि आप एजुकेशन आपकी अच्छी है, एनआईटी भोपाल से आपने इंजीनियरिंग किया, 2.5 साल रिलायंस में एज एन असिस्टेंट मैनेजर जॉब किया, तो फिर आप इस लाइन में कैसे आ गए करके। तो क्योंकि दे हैव मेट सो मेनी पीपल बट दे हैव नॉट मेट विद एजुकेटेड साधु, करेक्ट? तो इस कारण से एक क्यूरियोसिटी रहती है। कोई भी चीज जो सोसाइटी के नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं हो रही है ना, वहां पे फिर क्यूरियोसिटी जो है वो जागृत होती है। तो मेरा भी बड़ा स्टैंडर्ड आंसर रहता है कि क्या हमारे सोसाइटी में, समाज में, क्या हमको एक पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहिए? क्या हमको एक पढ़ा लिखा इंजीनियर चाहिए, पढ़ा लिखा लॉयर चाहिए? क्या हमको एक पढ़ा लिखा फार्मर चाहिए? क्या हमको एक पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन चाहिए? सबका आंसर लोग हाँ ही बोलते हैं। तो सब जगह पढ़ाई लिखाई वाला चाहिए, तो फिर पढ़ा लिखा साधु क्यों नहीं? है कि नहीं? मेक सेंस? So in that way, I can utilize all my talents in connecting people with Krishna. मेरे अंदर जो भी स्किल्स हैं, जो भी टैलेंट्स हैं,
मैं उनको भगवान से लोगों को कनेक्ट करने में उपयोग कर सकता हूँ। स्पिरिचुअलिटी इसमें लोग इंटरेस्ट इसलिए दिखाते क्योंकि उसके फायदे के बारे में नहीं पता रहता है ना। जैसे सजना, जिसको मुनगा भी बोलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, है ना, सजना फली, ड्रम स्टिक, मोरिंगा, अलग अलग नाम से चलता है। वो मैंने कभी नहीं खाया क्योंकि मुझे खाने में कभी अच्छा नहीं लगता था। पर अभी मैं खाता हूँ। क्यों खाता हूँ? क्योंकि उसके फायदे मैंने सुन लिए। 70 प्रकार की बीमारियों से सजना या मोरिंगा आपको मुक्त रखता है। तो मेरे जीवन का कंसेप्ट था कि आप मुझे विजन दो, मैं कमिटमेंट दूंगा। कभी जो प्रचारक आते भी थे हमारे कॉलेज में, कृष्णाचंद्र प्रभु आते थे, भक्ति प्रेम महाराज आते थे, तब उनसे बोलते थे कि आप मुझे विजन दीजिए, मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, है ना। सुभाष चंद्र बोस बोलते थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं, मेरा भी ये था कि आप मुझे विजन दीजिए और मैं आपको कमिटमेंट दूंगा। पर उसे दिखाइए तो सही कि मतलब क्या मेरा फायदा है करके, है ना। तो गाय के पास में आप गुड़ ले जाओ, गुड़ की सुगंध उसको इतनी अच्छी आती है कि वहीं से ही जो है वो लार टपकाना शुरू कर देती है। बिकॉज शी इज एबल टू कनेक्ट विद गुड़, है ना। क्योंकि वो समझ पाती है कि गुड़ खाऊंगी तो मुझे मजा आएगा। करेक्ट, एवरी वन इज आफ्टर हैप्पीनेस, है ना, बट पीपल आर अनेबल टू सी द लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। जैसे मेरे साथ के जो स्टूडेंट थे, जब मैं टेंथ टेंथ क्लास में था, 11th क्लास में था, तो वो लोग सब घूमना फिरना, होटलिंग करना, पार्टी शार्टी, ये सब में बिजी थे क्योंकि उनको वही सब जो है वो काफी महत्वपूर्ण समझ में आता था, है ना। परंतु मैं जो है वो शुरुआत में बहुत ही सिंसियर था और मैंने बहुत ही अच्छे से 10th की गर्मियों की छुट्टियों से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई की मैंने शुरुआत कर दी थी। और वो अलग बात है कि फिर मैं थोड़े महीने बाद फिर मैं भी उनके साथ में घूमना फिरने लगा और मैंने अपना 11th का हाफ और 12th बेकार कर दिया। और फाइनली मेरा 12th के साथ जब मैंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2003 में दिया तो मेरी स्टेट रैंक 10,000 पार हुई और मुझे कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था। बट उसके बाद फिर जब मैंने ड्रॉप लिया, है ना, मेरे फादर ने मुझको कहा भी कि तुम क्या ही तुम लगे हो इसमें इंजीनियरिंग में, अपनी साड़ियों की दुकान है कंचन काया, है ना, अभी 45 साल पुरानी दुकान है वो, आशीर्वाद मार्केट जबलपुर। तो वहां पे उन्होंने कहा कि अपन दोनों पिता पुत्र मिल करके बढ़िया साड़ी की दुकान धूम मचा देंगे। तो मेरा साड़ियों की दुकान का बड़ा ही खराब एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं जब भी जाता था वहां पे साड़ी की दुकान में फादर की, जब भी कोई लेडीज वगैरह आती थी तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 साड़ी खुलवा लेती थी, मोल भाव के चक्कर में एक भी नहीं ले जाती थी। फिर बैठ करके घड़ी करते रहो। मैंने कहा ये काम तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दुकान भी करनी होगी तो कभी मेडिकल शॉप खोलूंगा। मरीज कभी भी मेडिकल शॉप में आपको मोल भाव करता नजर नहीं आएगा, है ना, कि पैरासीटामोल का पत्ता है ना, 30 रुपए का हम 25 देंगे, मेडिकल शॉप वाला भगा देगा उसको। मैंने कहा कभी जीवन में कुछ दुकान भी खोलनी हुई तो मेडिकल शॉप खोलूंगा। पर मैंने सोचा मैं कहाँ ऐसी बात सोच रहा हूँ, मेरे से कोई 7th 8th क्लास में ही पूछता था कि आपको क्या बनना है तो मैं बोलता था मुझे इंजीनियर बनना है। तो मैं कहाँ दुकानदारी के चक्कर में पड़ा। मैंने फादर को कहा कि मुझे ड्रॉप लेना है। तो पिताजी ने कहा तुम क्या ही उखाड़ लोगे 1 साल ड्रॉप लेकर के। 10,000 तुम्हारी रैंक लगी है, 9,000 लग जाएगी, 8,000 लग जाएगी, 7,000 लग जाएगी, बहुत मेहनत किया तो 5,000 लग जाएगी। क्या स्टेट रैंक 5,000 में भी तुमको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा? प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा करके मैं अपने मत्थे लोन नहीं लेना चाहता। तुम्हारा जॉब भी नहीं लगेगा, फिर तुम भी स्ट्रेस में, मैं भी स्ट्रेस में। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो ड्रॉप लेनी है। तो मेरी जिद के आगे उनकी ना चली, फाइनली मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेकर के मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत तल्लीनता पूर्वक पढ़ाई किया। मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक था, नहीं देखा। घूमने फिरने का शौक था, नहीं घूमा। क्रिकेट का तो मैं इतना दिलचस्प व्यक्ति, मतलब दिलचस्पी थी कि अभी भी मैं क्रिकेट के एग्जाम्पल देते ही रहता हूँ, मतलब प्रीचिंग में भी। खाने पीने का बहुत शौक था। शादी पार्टी बर्थडे कहीं नहीं गया। टाइम जाता है ना, आप किसी शादी में जाओ 3 घंटे आपके वैसे चले जाएंगे। तो एकदम एक निष्ठ होकर के पढ़ाई किया। अर्जुन मुझे बहुत अच्छे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल लगते थे। और हनुमान जी बहुत इंस्पायरिंग लगते थे। तो तो इसीलिए मैं एक निष्ठ होकर के पढ़ाई किया। और जब 1 साल बाद AIEEE के एग्जामिनेशन हॉल में गया, भगवान से प्रार्थना किया कि 364 दिन की मेहनत 365वें दिन विफल ना होने पाए। अवर endeavor एंड कृष्णाज ग्रेस, दैट इज फॉर्मूला।
तो मैंने तो बहुत किया था, पर भगवान से प्रार्थना, क्योंकि बस सिली मिस्टेक्स की वजह से पीछे हो जाते हैं स्टूडेंट्स, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो बहुत मेहनत किया था, भगवान से प्रार्थना करके एग्जामिनेशन दिया, बहुत ही उत्साह के साथ एग्जामिनेशन दिया। और रिजल्ट आया तो मैं भी बहुत चक्का था। रिजल्ट आया तो उसमें लिखा था मेरा कर्मी नेम, है ना, वैभव गुप्ता, स्टेट रैंक 433, 433। अभी आप समझ सकते हैं कि 5 डिजिट स्टेट रैंक को 3 डिजिट स्टेट रैंक में कन्वर्ट करने में मेरे कितने पसीने, कितने पापड़ नहीं बेलने पड़े होंगे। करेक्ट। तो वहां से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, और मुझे लगा कि एक साल मैंने तपस्या किया, परंतु इसका फल बड़ा मीठा मिला, है ना। 433 स्टेट रैंक लेकर के मैंने एनआईटी भोपाल में प्रविष्ट किया, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा कॉलेज। 2004 में एनआईटी भोपाल से अच्छा कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में नहीं था। आईआईटी इंदौर तो 2009 में आया, है ना। तो सबसे अच्छे कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेकर के मैंने प्रवेश किया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो जितने लोगों ने भी उस टाइम पे क्रिटिसाइज किया भी था कि अरे ऐसी थोड़ी पढ़ाई होती है कि बर्थडे पार्टी में ही नहीं आया लड़का, अरे ऐसी थोड़ी पढ़ाई होती है कि लोगन में ही नहीं आया, कि सगाई में ही नहीं आया, कि शादी में ही नहीं आया। तो तो वैसी स्थिति में जागता था कि उगते सूरज को सब प्रणाम करते। है ना। अभी मैं इन लोग की पार्टी में जाऊंगा, शादी में जाऊंगा, कुछ करूंगा, कोई ले देखने वाला नहीं है, और बाद में सब फिर सब भूल गए। है ना, जब अच्छे सिलेक्शन हुआ तो इसीलिए फेलियर इज नॉट अ फेलियर इफ यू लर्न फ्रॉम इट। तो इसी को मैं कनेक्ट करता हूँ भक्ति लाइफ से, है ना, कि भक्ति लाइफ में भी हमको डिसिप्लिन चाहिए, है ना। एआई ट्रिपल सिलेक्शन के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए था। उसमें भी जो चीजें फेवरेबल है हमारी भक्ति के लिए उनको हमको स्वीकार करना है, जो फेवरेबल नहीं उनको अस्वीकार करना है। वही मैंने स्टडीज के टाइम पे किया, है ना। तो इस माध्यम से हमको सक्सेस मिलती है। अब इसमें क्या है कि मेरे पास में विजन क्लियर था कि मैं अगर एआई ट्रिपल का एग्जामिनेशन निकाल लेता हूँ, अच्छे कॉलेज में चला जाता, तो मेरा जीवन संवर जाएगा, है ना। पर जो मेरे मित्र थे जो उस समय पढ़ाई नहीं की, उनके पास में विजन की कमी थी, है ना। तो इसीलिए वो विजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों भक्ति करें, है ना। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम डिवोशनल सर्विसेज क्यों कर रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ी क्यों रहे हैं, ये प्रश्न पूछना चाहिए, और इसका सही आंसर हमको मिलना जरूरी है। तो श्रीमद् भगवद गीता टेल्स अबाउट हाउ वी आर इंटैंगल्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम भौतिक जगत में कैसे फंसे हुए हैं, जबकि आए हम आध्यात्मिक जगत से हैं और फंस गए भौतिक जगत में। तो यहाँ से कैसे हम वापस से आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। किस प्रकार से हम बुद्धि के माध्यम से मन पे नियंत्रण करके इस जीवन काल में भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं, है ना। पीपल कमिट सो मेनी मिस्टेक्स। अभी देखिए, मैं तो देखता हूँ छोटे छोटे लोग लोग अपनी जपमाला कहीं रख देते हैं, रखते टाइम ध्यान नहीं देते, बट ढूंढते रहते कहाँ रख दी जपमाला, कहाँ रख दी। वो 5 सेकंड का अगर अब्सेंट माइंडेडनेस उस टाइम पे नहीं होता तो फिर 2 घंटे आपके बच जाते, है ना, क्योंकि बुद्धि से काम नहीं किया, है ना। कोई कोई बाहर जा रहे हैं, पता चला कि बच्चे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हैं, पता चला आई कार्ड ही नहीं लेके। फिर वापस आते हैं, वापस से आई कार्ड लेने के लिए। तो अब्सेंट माइंडेडनेस सच अ बिग प्रॉब्लम, है ना। फॉरगेटफुलनेस, किसी को कुछ बताओ भूल ही जाता है। सो इन दैट वे, बाय बाय नरिशिंग अवर इंटेलिजेंस, है ना, वी कैन सेव अवर टाइम, वी कैन सेव अवर एनर्जी, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर्स में कितने लोगों का कितना पहले तो समय जाता है, एनर्जी जाता है, और फिर कोई ना कोई ब्रेकअप होता है, उसके बाद फिर परेशानी अलग होती है। सो इन दैट वे, बेसिस जो हमारे रिलेशनशिप का फिक्टिशियस प्लेटफॉर्म में होता है, उसके रेपरकशंस गलत होते हैं। तो व्यक्ति बुद्धि से कार्य करे। एंगर इश्यूज इतने हमको ट्रबल करते हैं, जेलसी एंड भी इतनी ट्रबल करती है, घंटों घंटों हमारे बर्बाद हो जाते हैं इस चक्कर में, है ना। तो इन दैट वे, कैसे इन अनर्थों से, लस्ट ग्रीड एंगर प्राइड एनवी इल्यूजन, कैसे हम इससे बच करके एक सही जीवन निर्वाह कर सकें, इसकी शिक्षा हमको श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है ना। तो मेरी मदर बोलती थी कि दूध में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि व्यक्ति को चाहिए पड़ते हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट्स। इसी प्रकार से भगवत गीता कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर अवर सर्वाइवल, नीडेड फॉर अ हेल्दी हेल्दी लाइफ, है ना। हमारे दो शरीर हैं, एक है हमारा ग्रॉस बॉडी और एक है हमारा सटल बॉडी, है ना। ग्रॉस बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, वायु अग्नि जल पृथ्वी और आकाश, है ना। सटल बॉडी इज मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स, माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो। अभी माइंड को इंटेलिजेंस के माध्यम से कंट्रोल करना है, इंटेलिजेंस को जो है हमको सोल के माध्यम से कंट्रोल करना है ना। तो जो व्यक्ति जितना स्पिरिचुअली एडवांस होगा, उस, उसका इंटेलिजेंस पे अच्छी पकड़ रहेगी, और इंटेलिजेंस की माइंड पे पकड़ रहेगी, माइंड के माध्यम से सेंसेस पे पकड़ आएगी, है ना।
तो इन दैट वे अदरवाइज लैक ऑफ सेंस कंट्रोल लीड्स टू सो मेनी कैलामिटीज इन वंस लाइफ। अभी किसी को डायबिटीज हो गई, पर जीवन भर तो मीठा खाया है है ना। अब मीठा छूटेगा नहीं, और जैसे मीठा खाएंगे तो फिर शुगर लेवल बढ़ेगा, नहीं खाएंगे तो हृदय में बर्निंग होगी, घरे खाने नहीं मिला, खाने नहीं मिला। तो वैसी स्थिति में अनलेस पर्सन इज सेंस कंट्रोल, द लाइफ इज वेरी ट्रबलसम, वेरी ट्रबलसम। तो किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो बोले तला फिर नहीं खा सकते, तो ये जीवन भर तला मसाले वाला खाया है, अभी सिंपल कैसे खाएंगे। सेंस कंट्रोल इज नीडेड, अदरवाइज दैट विल अगेन ट्रिगर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, अगेन इट विल लीड टू हार्ट इश्यूज। तो इवन व्हाइल लिविंग हैप्पी इन दिस वर्ल्ड वी नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ सेंस कंट्रोल। In that way, Bhagavad Gita teaches us the secrets of happiness. People want happiness, they relate with money. So they think that पैसा कमा लेते तो हैप्पी हो जाएंगे, ना जी ना। पीपल रिलेट विद फेम, अच्छा फेमस हो जाएंगे तो हैप्पी हो जाएंगे, ना जी ना। है ना, लोगों को लगता है ठीक है, हम हमारे यूट्यूब में 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी। नहीं, बहुत सारे लोग हैं 10-10 लाख, 40-40, 50-50 लाख सब्सक्राइबर है ना, बट स्टिल दे स्टिल हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। कितने सारे आपके 10+ सेलिब्रिटीज ने तो सुसाइड किया हुआ है ना। जिया खान थी, प्रत्यूषा बनर्जी थी, और भी आर्टिकल्स आते रहते हैं इस प्रकार से। मेरे पास 7 से 8 आईएएस आईपीएस के ऑफिसर्स की लिस्ट है जिन्होंने अपने जीवन को सुसाइड के माध्यम से अंत किया, है ना। बक्सर का कलेक्टर था आपका, आईएएस ऑफिसर था, 5 मिनट 9 सेकंड का वीडियो बना करके उसने आत्महत्या की, ट्रेन की पटरी में लेट लेट गया था। ऑल इंडिया रैंक थी उसकी यूपीएससी में 13। सो इन दैट वे, व्यक्ति जब अपने कोर में जाकर के कार्य नहीं करता है तो जब समस्या आती है तो उनको संभाल भी नहीं पाता है। इसलिए जरूरी है हम वास्तविकता में रहें, काल्पनिकता में नहीं। लोगों को लगता है साधु लोग काल्पनिकता में और साधुओं को लगता है बाहर के लोग काल्पनिकता में है। कोई एक तो गलत है है कि नहीं, कोई एक तो गलत है। तो इन दैट वे हम काल्पनिकता में नहीं है, वास्तविकता में हम ही है। क्योंकि देखिए, व्यक्ति जिस मैच्योरिटी के स्तर पे 70 75 80 साल में पहुंचता है वो हम अभी पहुंच गए। है ना। 4 गलत रास्ते छोड़ने के बाद में व्यक्ति 5वां सही जो रास्ता पकड़ता है वो हमने पहले पकड़ लिया। सो इन दैट वे, विजडम बेस्ड लाइफ हमारी होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, करने से होगा क्या, इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। क्लैरिटी इज पावर। आपके अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, जितनी आपके अंदर स्पष्टता होगी उतना आप आगे निकल जाएंगे, है ना। कोई मुझसे पूछता है प्रोज जी आप बताइए कि मैथ्स लें कि हम बायो लें, हमने कहा मैं कौन हूं तो बताने वाला। यू मेक राइट एनालिसिस कि आपकी ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है ना। आपकी मेमोरी अच्छी है तो बायो लीजिए, मेमोरी खराब है तो फिर आप बायो लेकर के डॉक्टर कैसे बनेंगे। आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, आप उनको एनालाइज कीजिए, आप मैथमेटिक्स लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सो वी हैव टू एनालाइज। कोई व्यक्ति पूछता है जी हम ब्रह्मचारी आश्रम है कि गृहस्थ आश्रम में है, मैंने कहा मैं कौन होता हूँ बताने वाला। यू हैव टू सी कि आपके ओरिएंटेशन किस प्रकार से हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में आपकी मटेरियल फैसिलिटीज बहुत कम है ना। हम जैसे नोएडा में नौकरी करते थे तो 2 BHK में हम 3 लोग आसानी से रहते थे, है ना। कुक हम ही बताते थे कि आज आलू का पराठा बनाना, कल गोभी का पराठा बनाना, परसों मूली का पराठा बनाना। अब आश्रम में आए तो फिर जो बना वही खाना पड़ेगा आपको, तो फिजिकल फिजिकल इनकन्वीनियंस से आपके बढ़ जाते हैं। वहाँ 2 BHK में 3 लोग रहते थे, यहाँ एक हॉल में 20 लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मटेरियल फैसिलिटीज कम होती है पर स्पिरिचुअल फैसिलिटीज बहुत मिल जाती हैं हमको। तो सो इन दैट वे अ पर्सन हैज टू डिसाइड वेयर ही वांट्स टू गो, है ना। तो कोई आपसे बोले कि हम आर्मी ज्वाइन करें, नेवी ज्वाइन करें कि एयरफोर्स ज्वाइन करें, तो क्या बोलोगे भाई। आप अपने ओरिएंटेशन देखो, आप अपनी स्किल्स देखो, आप अपने कैलिबर देखो, हर एक जगह प्रॉफिट लॉस है। कोई व्यक्ति बोलता है बिजनेस करें कि हम नौकरी करें, भैया आप अपना ओरिएंटेशन देखो। बिजनेस के अलग प्लस माइनस है, नौकरी के अलग प्लस माइनस है कि नहीं। सो इन दैट वे वी शुड बी रीजनेबल, है ना, व्हाट वी आर डूइंग। तो वो क्लैरिटी कैसे आएगी, जितना जितना हमारे हृदय से इग्नोरेंस का नाश होगा उतनी उतनी स्पष्टता आएगी। क्लैरिटी इज पावर। अभी देखिए, भगवत गीता कोई व्यक्ति पढ़ता है उसको समझ में आता है किस प्रकार से, किस प्रकार के बिहेवियर्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल बिहेवियर्स में काउंट होते हैं। जैसे गुस्सा एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। हमारे हॉस्टल में तो लोग बाग जो बोलते थे अरे तुमको मालूम नहीं हमारा गुस्सा कितना खराब है। अरे भाई एबनॉर्मल बिहेवियर है आपका वो, है ना। डोंट फील प्राइड कि आपका गुस्सा तेज है। यू यू फील फुलिश दैट योर क्रोध इज योर एंगर इज सो हाई, है ना। तो so that the people do not know what parameters to feel insulted and what parameters to feel delighted, है ना। So in that way Bhagavad Gita gives a lot of clarity and that clarity helps us. अभी देखिए हम लोग जब कॉलेज में थे, एक बार भोपाल से इंदौर जा रहे थे सुबह टाइम पे गाड़ी से,
फोर व्हीलर से। तो उस टाइम पे एक रास्ता बीच में आकर के अटक गया, जिसमें समझ में नहीं आ रहा था कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना। और वहां का जो साइन बोर्ड था वो टूटा हुआ था लटका हुआ था। तो उससे भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जा रहा है। तो वैसी स्थिति में जीपीएस उस टाइम पे था नहीं, 2006 2007 में थोड़ी था। तो वैसी स्थिति में क्या करते, तो फिर हमने ड्राइवर को बोला कि चलो कहीं तो चलना है, तो उसने लेफ्ट लिया। और बड़े धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, 15-20 की स्पीड में, ताकि मतलब कोई दिख जाए, कोई चाय का ठेला, कोई पोहे का ठेला, सुबह टाइम पे खुलते हैं ना, ये लोग तो खुलते हैं, बाकी तो सब शॉप्स बंद रहती हैं। तो देख रहे थे कोई मिल जाए तो फिर उससे पूछ लें कि कौन सा रास्ता सही है। तो जब हमने देखा, दो तीन वहां पे जो होकर्स थे, ठेले वाले थे, उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि अरे आप गलत आ गए, आप पीछे जाइए और वहां से जो तिराहा था वहां से आपको राइट जाना है। तो दो तीन लोगों से कंफर्म किया, तो हमारे ड्राइवर को स्पष्टता आई कि अभी रोड सही सही रोड कौन सी है। तो उसके बाद जो उसने यू टर्न लेकर के गाड़ी भगाई, तो एकदम एक्सीलेटर दिया, गाड़ी एकदम फुर्र से 100 की स्पीड में चल रही थी। पहले कितने की स्पीड में चल रही थी? 20 की स्पीड में चल रही थी। अभी कितने की स्पीड में चल रही थी? 100 की स्पीड चल रही थी। क्यों? क्योंकि अब उसको क्लैरिटी है कि हम गलत रास्ते में नहीं जा रहे हैं, सही रास्ते में जा रहे हैं। क्लैरिटी इज पावर, है ना? तो अगर हमको कोई क्लियर विजन दे पाए कि आध्यात्मिकता हमको क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तो फिर हम अपने आप को कमिट कर पाएंगे। क्लैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कमिटमेंट। करेक्ट? तो तो पीपल वांट टू कमिट बट दे नीड क्लैरिटी। तो मैं अपने सेशंस के माध्यम से वही क्लैरिटी देने का प्रयास करता हूँ, है ना? फेथ ऑन गॉड, फेथ ऑन स्क्रिप्चर्स, फेथ ऑन हाउ वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। इन सारे फेथ को एस्टैब्लिश करने में लोगों की मदद करता हूँ, है ना? संबंध ज्ञान एक बार हमारा जागृत हो गया, क्या हमारा संबंध क्या है भगवान से, और कितना हम बेनिफिशियरी हैं। सिंस द लिविंग एंटिटी इज अनेबल टू सी द लॉसेस एसोसिएटेड विद, है ना, अनर्थास, एंड अनेबल टू सी द प्रॉफिट associated with the devotional activities, that's where the enthusiasm is not there. हिंदी में कहें तो जो आपके जो अनर्थों से जुड़ा हुआ जो नुकसान है वो ना देख पाने के कारण, और जो हमारे धार्मिक कार्यकलाप है उनसे जुड़ा हुआ फायदा ना देख पाने के कारण, व्यक्ति जो है वो उत्साहित धार्मिक कार्यकलाप पे नहीं रहता है। तो दैट इज द थिंग। तो इन दैट वे, ग्रेटर द क्लैरिटी, ग्रेटर बिलीवर इंथुजियाज्म, है ना? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से अपनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखते हुए भगवत गीता को समझिए, है ना, और आगे बढ़िए। ये माइंड आपको बहुत परेशान करेगा अगर अनकंट्रोल है तो, और ये आपका बड़ा साथी हो जाएगा अगर कंट्रोल है तो। अनकंट्रोल माइंड इज योर वर्स्ट एनिमी, कंट्रोल माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं। मैं करीब 22 मिनट्स के आसपास बोला। अच्छा है आप लोग के 12 लोगों के कैमरे ऑन थे। अभी हमको पिछली बार मेडिकल फैकल्टी की क्लास दिलवाई थी आनंद कुंड प्रभु ने, तो एक का भी कैमरा ऑन नहीं था। तो मैंने कहा यार ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए स्पीकर क्यों, कि उससे आप एक्सपेक्ट भी करो कि बड़े उत्साह से बोले, है ना, और वो सामने कोई दिख ही नहीं रहा है उसके। सो सो इट्स गुड। हरे कृष्णा। भक्तों का कोई प्रश्न है क्या? प्रभु जी से पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, इस कारण से बाकी लोगों को लगता था कि स्पिरिचुअलिटी में आगे टेकेगा भी कि नहीं टेकेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में लोगों को लगता है कि थोड़ा मतलब जो आंख मूंद करके चलने वाला व्यक्ति वो ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा बन पाएगा, या जो दिमाग नहीं लगाता वो ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकता है। मेरा सोचना उल्टा है, जो जितना ज्यादा दिमाग लगाएगा उसका कन्विक्शन लेवल जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा कमिट कर पाएगा अपने आप को, क्योंकि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट ना कि वो सही जगह शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहा है ना? हम तो मतलब आश्रम ज्वाइन करें मतलब 100% शेयर्स ही हमने समर्पित कर दिए, है कि नहीं? So in that way, commitment is very important. Sorry, clarity is very important. गुनगुन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि भगवत गीता का सार क्या है तो हमें क्या बताना चाहिए? किन शब्दों में हमें, कम शब्दों भगवत में? गीता का सार है बेसिकली अपने हृदय को, जो समस्त कल्मश हैं उनसे, कल्मश हैं लस्ट ग्रीड एंगर प्राइड एंड इल्यूजन, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इससे फ्री करके भगवान को समर्पित करना, है ना? ये भगवत गीता का सार के रूप में हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं अनर्थों की वजह से पूरी दुनिया में कोलाहल मचा हुआ है ना? ईच वन एक्सप्लॉइट्स वन वाइल बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय वन, है ना? ये बड़ी समस्या है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में ईच वन सर्व्स वन वाइल बीइंग सर्व्ड बाय वन, ये अच्छी बात है ना?
तो इसलिए भगवत गीता के यही सार है कि कैसे हम अपने हृदय को ही भगवान को दें, और हृदय को शुद्ध करके भगवान को हम उसको अर्पित करें। और ऐसा करने से व्यक्ति जो है वो परम आनंद को प्राप्त करेगा, है ना। तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। आप लोग इतने अच्छे भक्त हैं, आज तो आना पड़ेगा मेरे को। ओ, सुंदर दामोदर प्रभु, कभी बनाइए प्लान। यस प्रभु जी, संदीप प्रभु को बताया है, तो वो 10 तारीख के बाद डेट चेक करके, तो हाँ, जब दस एग्जाम फरवरी के रहेगा। बाद चेक कर लीजिए। मैं जी। 28 तारीख से लेकर के 10 फरवरी तक श्रीधाम मायापुर में रहूंगा। मायापुर और हम्म। भुवनेश्वर में। 10 फरवरी के बाद लौट करके आऊंगा, फिर कभी आपके यहाँ आ सकता हूँ। यस प्रभु। आप लोग गायब तो नहीं हो जाओगे, मैं डेट आऊंगा उस टाइम पे। उसी हिसाब से डेट्स सेलेक्ट करेंगे। ओके ओके ओके। ठीक है, यस ऐसी डेट ध्रुव सिलेक्ट प्रो। कीजिएगा कि ज्यादातर वक्त मिल पाए। या यस ध्रुव प्रभु। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, हम प्रीचिंग करते हैं तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब कर्म ही पूजा है। ये बेसिकली एक मेन क्वेश्चन मिलता है, तो इसमें हम क्या इनको रियलिटी में जवाब दें? इसके लिए एक बात बोलते थे, अगर कर्म ही पूजा है तो गधा सबसे बड़ा पुजारी। बोले दिन रात कर्म करता है बोले। किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे चोर भी बड़े उत्साही है, कर्म कर रहा है बेसिकली, पर तो दूसरा को नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो सो इन दैट वे, तो कर्म किस प्रकार का कर रहे हैं उसका ज्ञान तो हमको भगवत गीता से मिलता है ना। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। 2 चैप्टर ही भगवान ने भगवत गीता में, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 डेडिकेट कर दिए कर्म, कर्म की अंडरस्टैंडिंग को बताने के लिए। व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज अकर्मा, व्हाट इज विकर्मा। सो इन दैट वे, ऐसा नहीं है ऑलवेज लाइक, जैसे कोई व्यक्ति बस बोल रहा है कि भाई, भाई पायलट डायरेक्शन में नहीं देख रहा है कहाँ जा रहा है, खाली फ्लाइट उड़ाते चला जा रहा है, कहीं भी लैंड नहीं करेगा। डायरेक्शन इज सो इम्पोर्टेंट, है कि नहीं। तो सिमिलरली हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं ये तो इम्पोर्टेंट है, उसी का नॉलेज तो भगवत पढ़ने से होता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि लोगों का मन नहीं लगता है भगवत चर्चा करने में, भगवान के बारे में समझने में, तो बहाने ढूंढते हैं, तो इस प्रकार के बहाने टिका देते हैं। ताकि दे गेट सम रीजन टू नॉट अंडरस्टैंड, टू नॉट प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विसेज, है ना। पर ये नहीं समझ पाते कि ये भगवत गीता जो है लाइफ मैनुअल है। इसको एक्सेप्ट करके हमारे जीवन की कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, जीवन हमारा ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा। इस चीज का ज्ञान ना होने की वजह से व्यक्ति जो है ऐसी बात करता है ना। थैंक यू प्रभु। आप तो खूब सारे क्वेश्चन लिख करके रखो, जैसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन जो सारे लोग पूछते हैं सब हम लिख करके रखो, हम गारंटी के साथ आपका आंसर देंगे। मतलब जो आंसर नहीं दे पाएंगे उसके लिए आपको 1,000 रुपये देंगे। हरी बोल। तो आप सोच के रखो कि आपको मेरे से 10,000 रुपये तो कम से कम लेने ही लेने हैं, ऐसे 10 प्रश्न पूछने हैं। पर व्यवहारिक पूछना, मतलब ऐसा उल्टा पुल्टा प्रश्न मत पूछ लेना। ऐसा प्रश्न पूछना जो कि लोग आपसे पूछते हैं जिसमें आप अटकते हो, मतलब कोई प्रैक्टिकल प्रश्न मत पूछना, उसका हम आंसर आपको जरूर से देंगे ही सही करके, है ना। तो क्योंकि मैं खुद कॉलेज डेज में ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया था, जब 3rd ईयर में था, है ना, 2006 में। तो उस टाइम से लेकर के 18 साल में, क्योंकि मैं प्रीचिंग में था, तो बहुत सारे प्रश्न लोग ऑलरेडी पूछ ही चुके हैं मेरे से, है ना। आप शायद ही कोई नया प्रश्न मेरे सामने ला पाओ। जो प्रश्न लाओगे ओनली किसी ना किसी ने तो पूछा ही हुआ होगा। सो दैट वे इट्स नॉट अ बिग डील। और मैंने क्लैरिटी में ही कार्य किया है इतने लंबे समय में, 18 साल में स्पष्टता में ही कार्य किया है कि कैसे मैं समझूं कि कितना फायदा है हरि नाम करने से, कितना फायदा है भगवत गीता पढ़ने से, समझने से, है ना। ऐसा, तो वही क्लैरिटी में आपको इम्पार्ट करना चाहूंगा। और जब आऊंगा आज तक तो बहुत सारे अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे तो मूवी शो चल रहा है, बाद में पता लगे नहीं स्पिरिचुअल शो था। मूवी शो, स्पेशल शो था। इन दैट वे, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन, है ना। आपकी रगों में उत्साह भर देंगे। गारंटी हमारे, विश्वास आपका। हरी बोल। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, जैसे इंसिडेंस याद है, ट्रेन में जा रहा था, सुबह टाइम पे मैं चढ़ा था ट्रेन में उज्जैन से। उस समय करीब 5:30 बजे होंगे। तो सामने 3 लोग थे, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे। तो उस टाइम मैंने आश्रम तो ज्वाइन कर लिया था 2011 में। तो मैं बैठ के
अपना जप करना शुरू कर दिया। सामने वाली सीट में ही जो है वो तीन लोग बैठे थे, ऐसे ही करीब 45 50 की उम्र के होंगे। तो वो लोग खुसुर फुसुर बात कर रहे थे। वो बोले थे, देखो इतना यंग लड़का है, 25 साल का साधु बन गया, चुटिया रख लिया, हेड शेव कर लिया, धोतिया पहन लिया। अब हम तो सुन रहे थे सामने, वो लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, बस सामने आप बैठे हो तो आपको सुनाई दे ही जाता है। तो ऐसे बात कर रहे थे। और उसके बाद में बोलते हैं पूरा इसका ब्रेन वॉश हो गया, मालूम, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया लोगों ने, है ना। 25 साल का लड़का, देखने में भी ठीक ठाक। तो मैं तो कहा अभी कौन इनसे बातचीत करे, अभी 2 घंटे का अपना पूरा जब बाकी है, 16 माला का जब बाकी है, तो मैं पूरा 16 माला का जब किया। उसके बाद फिर जैसे ही मैंने जपा बैग को रखा, तो फिर उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, तो पंडित जी बताइए कि आप इस लाइन में कैसे आ गए। तो हमने कहा, कुछ नहीं, ब्रेन वॉश हो गया था आ गए। क्या आंसर दिया मैंने, कुछ नहीं, ब्रेन वॉश हो गया था आगे। तो ये आंसर जो था, ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा था कि वो लोग पानी पानी हो गए इस आंसर को सुन करके, मुझे कोई टेक्निकल आंसर उसका नहीं देना पड़ा। तो वे बोलते, नहीं नहीं, हमारे ऐसा कहने का मतलब नहीं था ऐसा। तो फिर उसके बाद मैंने जो भी उनको बताया तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आया, क्योंकि जिस व्यक्ति का वास्तविकता ब्रेन वॉश हुआ, वो कभी इतना कड़ा आंसर नहीं दे सकता। So that way, someone will question us, but we have to be confident enough what to reply. तो ऐसा है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस आप लिख करके रख लीजिए, जो भी लोग बाग आपसे पूछते हैं, जो परिवारजन में आपसे पूछते हैं, सब लिख करके रख लीजिए। सब प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे आपको, गारंटी के साथ एकदम प्रामाणिक आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। हरे गुरुकेश्वर कृष्ण। जी, यू कैन कंटिन्यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने जिस स्पष्टता के साथ और जिस उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ इतने सारे कॉन्सेप्ट सुनाए हमें, इंसिडेंसेस भी बताए, जिससे कि हमें और इस पाथ के प्रति क्लैरिटी हो। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री बात प्रभुपाद की जय। बात हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आप लोगों को प्रभु जी का सेशन? अरे हरि ओम। हरी हरी बोल। बोल। बोल ओके। तो आशा है कि प्रभु जी कुछ समय निकाल के जरूर आष्टा आएंगे और लाइव आपको सुनने को मिलेगा, उनसे इंटरेक्ट करने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ हैं ये कोर्स के जो अ, अध्यापक रहेंगे, आप लोगों को जो पढ़ाएंगे, और उनको आप पहले से ही जानते हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे श्रीपाद सुंदर दामोदर प्रभु का। हरि बोल। हरी हरी बोल। सुंदर हरी दामोदर बोल। प्रभु तो आप सभी जानते हैं, लेकिन प्रभु के बारे में बताना चाहूंगा। तो हरे प्रभु ने कृष्णा। अपना सेम ब्रिजेंद्र कृष्ण प्रभु जी के जूनियर परंपरा में एनआईटी भोपाल हरे से कृष्णा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने डिग्री किया, अपना बीटेक कंप्लीट किया। और प्रचार का इतना उत्साह कि सभी फोर्थ ईयर में, मतलब लास्ट साल में जब प्लेसमेंट होता है जॉब के लिए, सभी लोग अपने इंटरव्यू के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में बहुत चिंतित थे। लेकिन प्रभु ने एकदम डिटर्मिनेशन के साथ प्रचार करते रहे, है ना, इतना टेंशन नहीं लिया। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करते थे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते थे, है ना, अपने ब्रांच के टॉपर भी रहे हैं। और फाइनली बहुत समय हो गया, प्लेसमेंट नहीं हुआ, सबको लग रहा था अरे कैसे प्रभु टॉपर हैं और उनका नहीं हो रहा। फाइनली लास्ट में एक कंपनी आती है BEML, और प्रभु का उसमें डायरेक्टली हो जाता है सबसे हाईएस्ट पैकेज के साथ। हरि बोल। तो ये प्रभु का दृढ़ विश्वास है, उनकी भक्ति का संचार है। साथ ही साथ बहुत सारे भक्तों को उन्होंने तब उस दौरान जोड़ा था कृष्ण भावनामृत के। ऐसे तो बहुत सारे भक्तों को जोड़ा है, लेकिन उस विशेष समय में भी। और आगे भी प्रभु जी ने बहुत अच्छे से जॉब करते हुए भी बेंगलोर में बेस में रहे, स्टूडेंट सेंटर में प्रचार किया। सभी भक्तों के साथ बहुत अच्छा संबंध है प्रभु का, और सभी की हेल्प करने के लिए रेडी है, और बहुत सरल स्वभाव है प्रभु का। तो हम प्रभु से सुनेंगे कि ये कोर्स, प्रभु जी सभी भक्त लोग जानना चाहते हैं किस प्रकार से ये कोर्स कंडक्ट किया जाएगा, तो आप बताइए।
Hare Krishna. So, pranam to all the devotees. So, thank you for all your enthusiasm for the course. डिवोटीज किसी को एंथुजियाज्म लेना हो तो उसको आस्था आस्था आने से ऑटोमेटिकली एंथुजियाज्म मिल जाएगा। इसलिए तो आस्था मैं आता हूँ अपने लिए, मुझे भक्ति में एंथुजियाज्म मिल जाता है आस्था आने से। तो ये कोर्स में 2 बैच बने हैं क्योंकि आप लोग का एंथुजियाज्म इतना था कि 2 बैच रजिस्टर किए हैं। तो उसमें से एक बैच में मुरारी चरण पढ़ाएंगे और एक बैच में देखूंगा, तो लगभग दोनों में सेम ही चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। जैसे कॉलेज में जिस प्रकार से होता है कोर्स, तो कोर्स जिस प्रकार से होता है तो उस प्रकार से कोर्स करने के बाद में जो कॉलेज में बच्चों का अंडरस्टैंडिंग होता है। इसमें वॉइस ठीक है? यस प्रभु। हाँ प्रभु जी। Is my voice clear? यस प्रभु जी, क्लियर है। Okay, so I will switch off the video. Okay. So लाइक ये कोर्स करने के बाद मतलब कॉलेज आप समझ लीजिए कि इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं और बाहर भी, तो ये सेम कोर्स फॉलो होता है। तो ये कोर्स करने के बाद में जो भी कंसेप्ट आपके कॉलेज में जो अभी बहुत बड़े बड़े लीडर्स बने हैं, तो जो भी सीखे हैं भगवत गीता पे बेस्ड ये कंसेप्ट्स, तो आप लोगों को भी वो सीखने को मिलेगा इस कोर्स के माध्यम से। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि हमारे आस्था के डिवोटीज इतने अच्छा ट्रेंड हो जाएंगे कि कॉलेज वाले स्टूडेंट भी आएंगे कहीं से, तो उन बातों पे चर्चा कर सकते हैं। So that with that motive, so this course is beginning. So I request Golokeshwar if it's possible for you to share the screen. हाँ। So ये कोर्स हिंदी में रहेगा और इसमें 3 फेस रहेंगे, फेस 1, फेस 2 और फेस 3। और जैसा आप जानते हैं वीकली 2 सेशंस रहेंगे इसमें। और ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं सोचना है अरे बहुत टफ हो जाएगा इस प्रकार से। तो डिवाइस के बाद का ही है ये कोर्स, जो डिवाइस जैसे होता है उसके बाद में ही ये कोर्स लिया जाता है। और एसेंस ऑफ भगवत गीता और डिवाइस मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, कुछ लोगों ने तो 2-2, 3-3, 4-4 बार भी किया है। संदीप प्रभु इतना अच्छे से 2-2, 3-3 बार बेस इतना अच्छे से कंप्लीट कराए हैं सभी का। तो sorry, today I'm taking through audio connection. Next time I will try through Wi-Fi. Going to Wi-Fi. Yeah. Thank you. So आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी? स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा? यस प्रभु जी। ओके, सो ये सेशंस हैं एक्चुअली। तो हर जो सेशन है लगभग तो एक जो टॉपिक है, जैसे आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं साइंटिफिक फैक्ट, ये फेज 1 है, जैसे उसमें 5 टॉपिक है। तो ये कंप्लीट होने के बाद में ये 5 टॉपिक कंप्लीट होंगे तो क्विज रहेगा और एक एक क्विज रहेगा ऑनलाइन और एक ओपन बुक असेसमेंट रहेगा ऐसे की तरह। 2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, तो आप उसके लिए भी अलग से क्लास ले लेंगे कि उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो धीरे धीरे आप लोगों का ओबीए लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाता है, जो आपको भक्ति शास्त्री में भी आगे काम देगा। तो साइंटिफिक फैक्ट्स प्रूविंग reincarnation, how is reincarnation relevant to my life, spirit of Bhagavad Gita, learning from the 3 lives of the great king Bharat Maharaj, evolving towards perfection and destination of unsuccessful yogi. फेज 1 रहेगा, इसमें 2 सेशन वीकली होंगे इस प्रकार से।
तो जो फर्स्ट फेज पास कर पाएंगे उनके लिए सेकंड फेज रहेगा। सेकंड फेज जिसमें टॉपिक्स आप देख सकते हैं, टेस्ट ऑफ अ ट्रू मास्टर, लिटिल बॉय हु स्पेक लॉफ्टी फिलोसफी, dealing maturely with parents, friends, and relatives, test of a sincere disciple, why do we put faith in spiritual world। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और फिर लेवल 3, सॉरी फिर लेवल गेम पीटी कोर्स लेवल 3, गॉड एंड गॉड्स पार्ट 1 एंड 2, और नीचे 4 regulative principles, attending class, respect for superior, art of effective notes making from classes, good and bad association, avoiding non-devotional mundane engagement, Sankirtan, book distribution, Harinam preaching compassionately to suffering souls। This is final level 3 quiz press presentation। ये पूरा कोर्स डिजाइन एक्चुअली बड़ा सा कोर्स है, उसमें से हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है। ये राधेश्याम प्रभु द्वारा डिजाइंड है। और फिर कुछ ड्रामा भी हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक्सप्लेन करके कि आप लोग उसको सैटरडे प्रोग्राम में परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पीडीएफ आपको भेज देंगे, तो कुछ श्लोकास भी याद करने रहेंगे। 21 श्लोकास कंप्लीट, ये 3 लेवल में 21 श्लोकास भगवत गीता से याद करने रहेंगे, इंपॉर्टेंट श्लोकास। ठीक है, इसके अलावा इसमें वैष्णवी के कोर्स है, पर हम देखते हैं वो कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंटली तो उधर आना थोड़ा मुश्किल रहता है, वो ऑफलाइन अच्छा रहता है वैष्णवी के कोर्स। विल सी। तो किसी का कोई प्रश्न है इसमें तो पूछ सकते हैं, और गोलोकेश्वर को कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज भी रहता है बीच में ही, सेशन के बीच में ही कुछ मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस प्रकार से ऑटोमेटिकली इस प्रकार से डिजाइंड है। और कुछ होम एक्टिविटी भी हम लोग देंगे कि कैसे हम अपने जीवन में इन चीज़ों को उतार सकते हैं। इस प्रकार से होम एक्टिविटी हर सेशन पे है ना, होम एक्टिविटी। सो आप प्रैक्टिकल वो आप लोगों को करने के लिए रहेगी, कोई बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि वी नो दैट यू हैव स्कूल प्रेशर एंड अदर थिंग्स। सो होम एक्टिविटी, स्मॉल एक्टिविटी विच विल बी वेरी good for your personal development and well personal skills that can help you throughout your life। इस प्रकार से कुछ हम एक्टिविटीज इसमें हर सेशन में आपको देने का प्रयास करेंगे। तो गोलोकेश्वर प्रभु, कुछ आप इसमें शेयर करना चाहते हैं? एंड डन। हरे कृष्णा। तो प्रभु ने जिस प्रकार से बताया कि ये कोर्स इस तरीके से सेशन बाय सेशन होगा, तो इसमें मेन हमारा लक्ष्य क्या है कि सभी चीजों के पीछे जो सिद्धांत है वो क्लियर हो, है ना, हम उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। और ये सब जो है वो भगवत गीता से ही है ना, जैसे साइंटिफिक इनकारनेशन, री इनकारनेशन, ये सब जो है भगवत गीता 2 अध्याय 13वां श्लोक से स्टार्ट हो जाता है ना। देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा, तो वही सब है स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। किस प्रकार से भगवत गीता पढ़ना समझना चाहिए, है ना, भरत महाराज के एग्जाम्पल से, जो कि भागवतम में आता है, ये चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलता है हमको, है ना। कैसे एक व्यक्ति भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, और अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसको कैसे फिर वो वापस से ट्रैक में लाता है ना। इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना। तो हम एक एक करके पूरे सेशंस में जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ये सेशंस को बहुत अच्छे से सिंसियरली अटेंड करें, है ना। जनरली क्या होता है कि ऑनलाइन सेशन में अटेंशन बहुत कम होता है, राइट। जैसे अभी भी, है ना, 15 से ज्यादा भक्तों ने वीडियो ही ऑफ रखा है कि नहीं पता नहीं। तो इस प्रकार का होता है ऑनलाइन सेशन में। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम ध्यान पूर्वक इसको सुने, और बेहतर होगा, है ना, हम प्रयास, जैसे हमने आप लोग की सुविधा के लिए 2 बैच बनाए हैं अलग अलग, ताकि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो उस सेक्शन, मतलब उस वर्ग के डिवोटीज के लिए अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए, है ना। सभी को अलग अलग लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग देना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, उत्साहपूर्वक क्लासेस में आइए। 2 हफ्ते में 2 बार होगी जस्ट, है ना, 45 मिनट्स की, नॉट टू मच।
तो उस समय आप लोग शेड्यूल कर लीजिए, या जो भी है आपकी सेवाएं कंप्लीट कर लीजिए। हम ऐसा ही कोई दिन रखेंगे। हम जानते हैं आप लोग का भी खुद का बहुत सारे वहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं। इस तरीके से रहेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट होंगे और क्विजेज होंगे, तो उसमें आप लोग को इंटरैक्टिव भी बहुत अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद कुछ कुछ अंतराल में सुंदर दामोदर प्रभु का प्रत्यक्ष संग आपको प्राप्त होगा, और भी भक्त लोगों का आने की संभावना है। तो बहुत ही उत्साहपूर्वक हम ये कोर्स आगे बढ़ाएंगे। तो आइए, ये नया साल जो है हम इसके साथ शुरू करेंगे, और आगे बढ़ के भगवत गीता के बारे में बहुत, ये जस्ट शुरुआत है। हम अभी एकदम बेसिक बेसिक चर्चा कर रहे हैं, और भगवत गीता तो लेकिन लाइफ टाइम स्टडी का सब्जेक्ट है। तो ये बाकी सब चीजें हो सकता है, जैसे 10th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप आगे चल के, या जो जिन्होंने पढ़ा है, आप उसको वापस कभी नहीं पढ़ेंगे आप, राइट? अभी कोई 10th की बुक नहीं खोल के देखेगा। लेकिन भगवत गीता ऐसा नहीं है। भगवत गीता का एक श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, पहला श्लोक, जीवन भर आपको उसका मतलब समझने का प्रयास करना है ना, केवल पहला श्लोक। तो इस तरीके से एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ है भगवत गीता। और भगवान बोलते हैं, है ना, मैं तुम्हें ये गुह्य ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम, क्योंकि तुम भक्त हो और मेरे सखा हो, है ना। तो इसलिए भक्ति बहुत अच्छे से हमें करना है, ताकि हम बहुत अच्छे से समझ पाए। और जब हम बहुत अच्छे से समझेंगे, तो प्रभु जी बता रहे थे, क्लैरिटी होगी, तो बहुत अच्छे से कमिटमेंट दे पाएंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच। इस सेशन के बारे में जो भी और डिटेल्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, और हाँ, बहुत सारे भक्तों ने रजिस्टर किया है, एग्जाम भी दिया था, पर किसी कारण से व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पे 30 भक्त हैं, तो आप लोग उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी कारणवश अगर नहीं आए हैं तो इस सेशन के बारे में। और व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स आपको सर्कुलेट की जाएगी, तो आपका नहीं भी है तो जिसका भी है उससे डिटेल्स लेते रहिए ना। और लास्ट चीज पूछना चाहूंगा, आप सभी को नोटबुक मिल गई है आपकी? नोटबुक नहीं? ओ, हरी बोल। तो संदीप प्रभु से चर्चा करेंगे, हमने 2 दिन पहले ही भेज दी थी नोटबुक्स वगैरह। तो शायद आप लोग को सरप्राइज में देना चाहते हैं वो। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न या कुछ बताना चाहें, सजेस्ट करना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, वो संदीप प्रभु अभी वृंदावन से भी आधे घंटे पहले ही आए हैं, तो ओ, कल तक प्रोवाइड कर देंगे सबको नोटबुक। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, नो ठीक इशू। है। तो एक दिन एक रात का और इंतजार। आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भेजा है हमने उसके लिए। तो ठीक है, आगे की चर्चा प्रभु लोग के साथ आगे करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे